डूबे हुए ये शक्करपारे और साथ में है इलायची का फ्लेवर, जो खाने के बाद बार बार खाने का मन करेंगे। बिल्कुल ही मार्केट जैसा, अंदर से तो सॉफ्ट है और चाशनी से भरा हुआ है, लेकिन बाहर से हल्का सा क्रिस्पी है। कैसे बनता है देख लीजिए पूरा वीडियो को। तो मैंने सबसे पहले तो ले लिया है यहाँ पे मैदा, 200 ग्राम मैदा यहाँ पे है, जिसे मैंने एक बार चाल लिया है। और मैदा चाल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक बाउल में ले रही हूँ मैदा, और मैदा डालने के बाद अब मैं डालूँगी जो इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा होते हैं और बेकिंग पाउडर थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। तो बेकिंग पाउडर मुझे डालना है, तो 200 ग्राम मैदा के लिए 2 स्पून डालना है, और मैंने 1 चुटकी नमक डाला। तो 1 चुटकी नमक डालने के बाद मिक्स कर ले रही हूँ। और नमक, क्योंकि ये मीठा चीज़ है, तो इसमें 1 चुटकी नमक डालने से मीठा बैलेंस होते हैं। तो मैंने अच्छा से मिला लिया है। तो अब मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो ज़रूर इसमें घी यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच डालने के बाद, तो सबसे पहले तो ऐसे मिक्स कर लेना है। तो दो मिनट लगभग लग रहा है, यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। तो इससे कैसे पता चलेगा कि जो घी डाला या फिर तेल डाला तो परफेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए तो एक हाथ मुट्ठी बनाना है, और जब ये लड्डू के शेप में, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, और ये लड्डू के शेप में जब बनने लगे तब समझ में आएगा जो ये घी या फिर जो तेल डाला है वो उसका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ पानी, और पानी मैं डाल रही हूँ हल्का सा गुनगुना पानी करके। तो इससे क्या होता है, डो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं शक्करपारे। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी, ताकि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और ना ज़्यादा हार्ड रहे। तो बार बार मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले लेके इस मैदा को मैं गूंथ लिया है, और इसका दिखा रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि इसे अभी तो रेस्ट करने देना है, तभी जाके बेकिंग पाउडर वो घुल मिल जाएंगे, फुल जाएंगे, और बहुत ही सॉफ्ट होगा अंदर से, और खाने में बिल्कुल ही टेस्टी लगेंगे। तो मैंने इसे ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ दे रही हूँ। आधा घंटा के बाद शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुके हैं, मैं अभी दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा थोड़ा सा फूल आए हैं। इस डो को मैंने ले लिया है, और हाथों से इसे प्रेस करके एक रोटी के शेप दे देना है। तो ये डो तो बहुत ही सॉफ्ट है, तो मैं हाथों से ही कर रही हूँ, और हाथों से करने से ही बहुत सही रहते हैं। और क्योंकि इसमें ऑयल बहुत है, तो इसमें पलटने में भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो मैं नाइफ ले लिया है, और बीच में से कट कर देना है। और बीच में से कट करने के बाद एक के ऊपर एक रख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से रख रही हूँ। तो क्या होता है, शक्करपारे में जो लेयर रहते हैं ना, तो इसी तरीके से लेयर पड़ते रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ चिपका देना है, और हाथों से प्रेस कर करके फिर से एक रोटी के शेप में बड़ा सा देना है। यहाँ पे शेप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं फिर से कट करूँगी, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस 4 से 5 बार, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना बार ज़्यादा किया जाएगा, 5-6 बार, उतना अच्छा से लेयर आते हैं। शक्करपारे में अंदर तक शीरा पहुंचने के लिए, यानी कि चाशनी पहुंचने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग है, जो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लेयर नहीं होते हैं और चाशनी अंदर तक पहुंचते नहीं है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस मैं 4 से 5 बार कर ले रही हूँ। ये लास्ट बार है, मैं फिर से कट कर ले रही हूँ, और फिर ही इसी तरीके से मैं कर ले रही हूँ। तो अभी तो ये लंबा शेप में होने लगे हैं, और शक्करपारे के पीसेस भी हमें ऐसे लंबे लंबे साइज में ही कट करना है। मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, आपको दिख रहे हैं कि कितना ज़्यादा लेयर इसमें दिख रहे हैं। जितना ज़्यादा लेयर होंगे, उतने अच्छे से चाशनी अंदर तक पहुँचेंगे, और लेयर वाली बनेंगे, जैसे कि मार्केट में हम लोग लेके आते हैं मार्केट से। तो इसी तरीके से मैं चारों तरफ से बराबर कर ले रही हूँ, ताकि जो पीसेस बनाए वो देखने में भी अच्छा लगे, टेढ़ा मेढ़ा ना बने। तो अब बीच में से मैं कट कर रही हूँ, और इसे लंबा शेप में दे रही हूँ। तो यहाँ पे बीच में से कट कर लिया है, और अब तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लेयर आए हैं। और इसे सबसे पहले तो मैं एक शेप दे देती हूँ अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल ही मार्केट जैसा। तो यहाँ पे शेप देना तो बिल्कुल ही हो चुके हैं। अब मैं करूँगी पीसेस, और पीसेस यहाँ पे जैसे आपको पसंद है, छोटे साइज बड़े साइज जैसे पसंद है, ऐसे पीसेस में कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पीसेस सारा कर लूँगी, और मैं यहाँ पे कुछ पीसेस तो छोटे साइज बना रही हूँ, और कुछ पीसेस यहाँ पे बड़े शेप के बनाऊंगी। शक्करपारे के पीसेस करना हो चुके हैं, एक प्लेट में मैं उठा ले रही हूँ। अब इसे सबसे पहले तो फ्राई कर लेना है, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, और डाल रही हूँ आधा लीटर रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गरम हो चुके हैं, धुआं उठने तक गरम नहीं करना है। तो अब एक एक करके शक्करपारे के पीसेस मैं डाल दूंगी,
और डालने के बाद 2 मिनट तो बिल्कुल ही इसमें स्पैचुला नहीं चलाना है और गैस को मीडियम टू स्लो फ्लेम में रख देना है। तेल गर्म होने के बाद शक्करपारे डालने के बाद बिल्कुल ही गैस को हाई फ्लेम में ना करें। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, तब आप पलट सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेयर है वो अभी से दिखना शुरू हो चुके हैं। तो अलट पलट के फ्राई कर लेंगे और इधर से गैस को स्लो फ्लेम में फ्राई करते हैं और दूसरा तरफ बनाना शुरू करते हैं इसके लिए चाशनी। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास और यहाँ पे डाल रही हूँ मैंने 2 छोटी इलायची कूट के। और अब डाल रही हूँ इसमें चीनी, 250 ग्राम चीनी है और एक बार चला देते हैं। तो इलायची डालने से इसमें फ्लेवर तो बहुत ही अच्छे से आते हैं। अब डाल रही हूँ इसमें नींबू का कुछ टुकड़ा मैंने डाल दिया है। तो नींबू के टुकड़ा डालने से होता है कि चाशनी जब ठंडा हो जाते हैं तो शक्करपारे के ऊपर ना दाना दाना गुठलियाँ जैसे नहीं बनते हैं और बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाते हैं शक्करपारे के ऊपर। तो इधर मैं दिखा रही हूँ फ्राई हमें कितना करना है। फ्राई इतना करना है कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो, एकदम डार्क कलर हो जाएंगे तो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आपको अंदर से भी क्रिस्पी चाहिए तो इसे थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। इधर से चाशनी उबाल रहा है, तो दोनों काम एक साथ में ही करना है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, क्योंकि गरम गरम चाशनी में ही हमें गरम गरम शक्करपारे के पीसेस डालना है। तो मैंने एक बार देखा चेक करके, तो एक तार वाली चाशनी नहीं बनी थी। तो अब मैं दिखा रही हूँ, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट एक तार वाली चाशनी बन गई है। उंगली में उठाने के बाद ये चिपचिप हो रहा है और एक तार जिसे कहते हैं, दोनों उंगली के बीच में जो चिपचिपा बनते हैं उसे एक तार वाली चाशनी कहते हैं। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अभी तुरंत गरम गरम ये शक्करपारे के पीसेस डालना है। तो गरम गरम डालने से ही गरम गरम चाशनी और गरम गरम शक्करपारे के पीसेस डाल देने से एब्जॉर्ब होते हैं ये चाशनी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा चाशनी चाहते हैं तो यहाँ पे चीनी का क्वांटिटी और पानी का क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे आपको बार बार कम से कम 3 से 4 बार इसे अलट पलट के इसे ढक के रखना है। तो मैंने डालने के बाद तो बहुत ही अच्छे से चाशनी में यहाँ पे भीग चुके हैं। तो यहाँ पे ढक दे रही हूँ और मैं बीच बीच में 3-4 बार इसे अलट पलट के चाशनी ताकि अंदर तक पहुँच जाए। अब 1 से 1.5 घंटा तक आपको छोड़ना होगा, तो इसके अंदर एकदम चाशनी अंदर तक पहुँच जाएंगे और बनेंगे बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसी तरीके से मैंने 4-5 बार कर लिया है। तो 1 घंटा बाद मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुके हैं और कितना ज़्यादा सॉफ्ट, तो बहुत ही कम खर्चे में यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल ही फ्रेश। तो देख के कैसा लग रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो खास बात लगते हैं, अंदर से खाने के बाद चाशनी मिलते हैं और बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी और इलायची वाली फ्लेवर के मुंह में पानी आ जाते हैं। शक्करपारे के रेसिपी अगर पसंद आया है तो लाभ किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से ये मीठा मीठा सा शक्करपारे की रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।